तो अपनी आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा काइजू नंबर 8 के एपिसोड 6 को। एंड अगर आपने अभी तक एपिसोड 5 नहीं देखा तो जाओ चैनल पे जाके देखो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी में 2 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि सभी न्यू मेंबर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड तभी अनाउंसमेंट होती है कि इचिकावा ने अपनी शूटिंग ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। हम देखते हैं इचिकावा की एस्टिमेटेड रिलीज फोर्स जो कि होती है 18%। फिर कमांडर ओशिना कहता है कि इतने ज्यादा ग्रोथ इतने कम टाइम में काफी बड़ी बात है। फिर आगे अनाउंसमेंट होती है इहारू फुराहाशी एस्टिमेटेड रिलीज फोर्स 20%, किकोरू शिनोमिया एस्टिमेटेड रिलीज फोर्स 55%। किकोरू दूसरे बच्चों पे हंस रही होती है एंड हम और भी स्टूडेंट्स की एस्टिमेटेड रिलीज फोर्स देखते हैं। फिर आती है काफका की टर्न एंड उसकी एस्टिमेटेड रिलीज फोर्स होती है 1%। काफका काफी खुश होता है। वो कहता है कि देखो मैंने अपनी जीरो को तोड़ दिया। फिर ओशिना उसके पास आता है एंड कहता है कि इस रेट से तो तुम ज्यादा से ज्यादा बस 3 महीने ही टिक पाओगे एंड तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर ओशिना सभी से कहता है कि जाओ जाके ग्राउंड के चक्कर लगाओ। फेस की ऑफिसर कहती है कि ये न्यूबीज एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं। फिर ओशिना कहता है कि हाँ मेरी अब्सेंस में भी ये सब एक दूसरे से कम्पीट करने में लगे रहते हैं, ये इनके लिए ही अच्छा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी बाथरूम में रेस्ट कर रहे होते हैं, आपस में बहस कर रहे होते हैं कि किसकी मसल सबसे ज़्यादा है एंड एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर यारू सबसे पूछता है कि तुम सब ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन क्यों किया एंड कहता है कि मैंने ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ कमांडर आशिरो, इन्होंने मेरी जान बचाई थी जब मैं स्कूल में था। फिर एक बंदा कहता है कि हाँ मेरे कुछ फैमिली रीजन्स हैं। फिर वो कहता है कि काफका तुम्हारा क्या रीज़न है ज्वाइन करने का, लेकिन काफका के रीज़न को सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। कमांडर आशिरो काफका की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है एंड उन्होंने एक साथ ट्रूप मेंबर्स बनने का प्रॉमिस किया था। फिर वो सब कहते हैं कि हमें और भी बताओ, हमें सब डिटेल में बताओ। फिर काफका उन्हें अपनी पूरी स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन करता है। फिर थोड़ा टाइम बीतता है, हम देखते हैं कि सभी ग्राउंड में लेटे हुए हैं। कुकुरू आती है एंड कहती है ये सब क्या हुआ, यहाँ की हालत खराब क्यों है। इचिकावा कहता है कि ये सभी एक डीप कन्वर्सेशन में थे एंड हॉट शावर ले रहे थे जिससे कि ये काफी हीट हो गए। किकुरू कहती है कि ऐसी क्या कन्वर्सेशन थी। इचिकावा कहता है कि ये कमांडर आशिरो के बारे में बात कर रहे होते हैं। किकुरू कहती है कि बॉयज स्टूपिड होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड सभी सो रहे होते हैं, लेकिन काफका रात को स्टडी कर रहा होता है। वो सोचता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसे और लोगों से दुगनी मेहनत करनी होगी। फिर वहाँ कमांडर ओशिना आता है एंड कहता है कि ये सोने का टाइम है एंड सोना भी एक जॉब है। फिर काफका कहता है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब मैं हार नहीं मान सकता। फिर ओशिना कहता है कि इन सब की वजह कमांडर आशिरो हैं। फिर काफका कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। फिर ओशिना कहता है कि जो भी तुम बाथरूम में डिस्कस कर रहे थे वो सब मैंने सुना। फिर काफका कहता है कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया है, मैं उसके साथ खड़े रहूँगा। एंड फिर ओशिना कहता है कि तो तुम मेरी वाइस कमांडर की पोजीशन को लेना चाहते हो। काफका कहता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर ओशिना कहता है कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, जब जाओ यहाँ से लाइट को बंद करके जाना, डोर को लॉक करके जाना। एंड कहता है कि मैं अपनी पोजीशन इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। कहता है कि हमें अपने फेलो मेंबर्स के साथ इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, हमारी लाइफ बिल्कुल रिस्क पे रहती है। कि तभी अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है कि मॉन्स्टर आउटब्रेक, सारे ट्रूप मेंबर्स अटैक के लिए तैयार हो। फिर ओशिना कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन है। फिर वो सभी वहाँ से निकलते हैं एंड मॉन्स्टर की लोकेशन पे पहुँचते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफका किकारू को अपना सच बता रहा होता है। किकारू उससे कहती है कि तुमने एक मॉन्स्टर को खा लिया और तुम एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गए, क्या लोग सच में मॉन्स्टर्स को खा सकते हैं। फिर काफका कहता है कि ये मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया था। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिफेंस फोर्स को बता दूं, शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर सके। लेकिन फिर किकुरू कहती है कि ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि फिर ये लोग तुम्हारे ऊपर इंस्पेक्शन एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड तुम्हारा एक ट्रूप मेंबर बनने का सपना ही रह जाएगा। एंड जो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होते हैं उनको तो वेपन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो क्या पता तुम्हारे साथ वो भी हो जाए। काफका काफी डर जाता है। वो कहता है कि किकारू प्लीज किसी को मत बताना प्लीज। किकारू कहती है कि ठीक है, तुमने मुझे एक बार बचाया था तो हाँ मैं इतना तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने देखा कि तुम किसी इंसान को हर्ट कर रहे हो तो तुमको मारने वाली और कोई नहीं मैं ही होंगी।
कि फिर काफका कहता है कि हाँ, अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं एंड हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। कमांडर आशिरो एक अलग स्क्वाड को लीड कर रही होती हैं टू टेक केयर द बेस मॉन्स्टर। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मॉन्स्टर मर रहा है वो एक छोटे छोटे आफ्टर मॉन्स्टर्स को जन्म दे रहा है। कमांडर ओशिना कहता है कि तुम सारे नए का काम है कि तुम इन आफ्टर बीस्ट को संभालो एंड अपने सीनियर्स को मदद करो एंड ये रियल बैटलफील्ड है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग से काफ़ी अलग होने वाली है। सभी काफ़ी सीरियस होते हैं। काफका कहता है कि यही मेरा चांस है, मुझे अपनी वर्थ साबित करनी होगी। काफका कहता है कि लेट्स गो। किकरो कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर्स क्यों दे रहे हो। काफका कहता है कि मरना मत इचिकावा, यानी सभी मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ आज का एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ शाम 4 बजे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।